तूफान की काली घटाएं आसमान में छाई हैं, बिजली चमकती है और रीना अपने फोन को ढूंढते हुए परेशान है। एक ही कमरे में पूरा परिवार इकट्ठा है। माँ, मेरा फोन कहाँ है? इस अंधेरे में मैं बिना फोन के क्या करूँगी? रीना बेटा, शांत हो जाओ। कभी कभी जीवन की सबसे खूबसूरत यादें बिना फोन के बनती है। बिजली एक बार फिर से चमकती है और नाना अपनी कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन पहले रीना अपने माता पिता के साथ गर्मियों की छुट्टियों पर नाना नानी के गांव पहुंची थी। पापा, ये घर तो बहुत छोटा है, सिर्फ एक कमरा और ना कोई एसी, ना वाईफाई। हम 2 हफ्ते यहाँ कैसे रहेंगे? रीना बेटा, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ छोटी छोटी जगहों में छिपी होती है। नानी रसोई से बाहर आती है और उनके हाथों में थमा है आम पन्ना। अरे मेरी राजकुमारी आ गई। कितनी बड़ी हो गई है मेरी रीना। देखो, तुम्हारा पसंदीदा आम का पन्ना बनाया है। हाँ नानी, बस 1 मिनट, इस पोस्ट को लाइक कर लूँ। रीना बेटा, नानी से बात करो, फोन को नीचे रखो। हाँ, बस 1 सेकंड। रीना बिटिया, आज तू मेरे साथ खेत चली हो, तुझे खेत दिखाऊंगा। और हमारे खेत के पीछे नहर भी है, वहाँ तुझे तैरना भी सिखा दूंगा। आगे भविष्य में काम आएगा बिटिया। हाँ नाना, ठीक है। अगली सुबह रीना अपने फोन की तलाश में चारों ओर देख रही है। माँ, मेरा फोन कहाँ है? मैंने रात को यहीं तो रखा था। पता नहीं बेटा, शायद कहीं रख दिया होगा तुमने। रीना की माँ अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करती है। ये मजाक नहीं है माँ, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन होंगे और मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट। ओह माँ, प्लीज ढूंढने में मदद करो। रीना, नाना तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें गांव दिखाना चाहते हैं। मुझे पहले मेरा फोन चाहिए, मैं बिना फोन के कहीं नहीं जाऊंगी। रीना, हम यहाँ अपने परिवार के साथ समय बिताने आए हैं, फोन के साथ नहीं। आज का दिन तुम बिना फोन के रहोगी। माँ, आप समझ नहीं सकती, मेरी पूरी दुनिया उस फोन में है। इसीलिए तो मैंने छुपाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम असली दुनिया देखो, अपने नाना नानी की दुनिया। दोपहर को रीना नानी के साथ रसोई में खड़ी है। उसका चेहरा अभी भी नाराज है। आओ रीना, आज मैं तुम्हें सत्तू बनाना सिखाऊंगी। तुम्हारे नाना को बहुत पसंद है। नानी, मुझे ये सब नहीं आता। शहर में तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बेटा, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, प्यार बांटने के लिए होता है। देखो, ये चने का आटा है, कैसे गूंथते हैं। धीरे धीरे रीना का ध्यान खाना बनाने में लग जाता है। नानी, आपके हाथ कितने कुशल हैं। मुझसे तो इतना अच्छा नहीं बन रहा। शाम को नाना रीना को गांव के खेतों में ले जाते हैं। देखो बिटिया, ये आम पके हुए हैं। तुझे पता है, जब हम बच्चे थे ना, हम पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ा करते थे। सच में नाना, क्या मैं भी आम तोड़ सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर बिटिया, तुम चढ़ सकती हो। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे चढ़ते हैं। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रीना पहली बार पेड़ पर चढ़ती है। देखिए नाना, मैंने तोड़ लिया। काश मैं इसकी फोटो ले पाती। हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है बिटिया, जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, दिल में बसा के रखना चाहिए, ना कि फोन में। फोन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। फोन के साथ यादें भी मिट जाती है बिटिया, लेकिन वही यादें अगर दिल में और मन में हो तो पूरी जिंदगी साथ रहती है। अगले दिन दोपहर को आकाश में काले काले बादल छाने लगे थे। तेज हवाएं चलने लगी थी। ये बादल, लगता है बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। जल्दी चलो, जल्दी सारे सामान को लेकर अंदर चलो। रीना, जल्दी करो बेटा, नानी को रसोई से सामान लाने में मदद करो। देखो, तूफान आने वाला है। रीना बरामदे में खड़ी है और आकाश की ओर देख रही है। कितना अजीब लग रहा है, ऐसा तूफान मैंने कभी नहीं देखा। अभ्यास से सब सीख जाओगी बेटी। तुम्हारी माँ भी पहले ऐसी ही थी। तेज हवा के झोंके से आंगन में रखी चीजें उड़ने लगती है। रीना और नानी जल्दी जल्दी सामान अंदर लाने लगती हैं। नानी, आपका पलंग। रीना, अंदर आओ बेटा, बाहर रहना खतरनाक है। आसमान और भी ज्यादा काला हो जाता है और दिन में अंधेरा छा जाता है। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। माँ, प्लीज अब मेरा फोन वापस दे दीजिए। अगर बिजली चली गई तो मुझे अपने दोस्तों को बताना है कि मैं ठीक हूँ।
आप नहीं समझोगी कि मैं कितनी घबराई हुई हूँ। रीना, जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है ना, तब ये सोशल मीडिया और फोन किसी काम नहीं आता। तब काम आते हैं अपने। अभी भी वक्त है, अपनों के साथ रहो, ना कि स्क्रीन के साथ। आप नहीं समझोगी, मैं डर रही हूँ माँ। बेटा, तुम्हारा असली दोस्त यही है, तुम्हारा परिवार। हम सब साथ है और कुछ भी कहो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और जोर से गड़गड़ाहट होती है। पूरा घर हिल जाता है। रीना चीख पड़ती है और अपनी माँ से चिपक जाती है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये आवाज, ये सब, हम मर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। ये बस तूफान है, गुजर जाएगा। अरे हमने ऐसे बहुत ही तूफान देखे हैं। हमारा घर बहुत मजबूत है बिटिया। हमारे घर में रहकर तुम लोगों को कोई आंच नहीं आएगी। ये घर हमारे दादा के समय से है। आज तक कितने बड़े बड़े तूफान आए, हमारे घर का कुछ नहीं बिगड़ा, तो आगे भी कुछ नहीं होगा बिटिया, तू डर मत। बिजली एक बार फिर से जोर से कड़कती है और अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और घर अंधेरे में डूब जाता है। माँ, अंधेरा हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ो बेटा, पहले तुम सुरक्षित अंदर आओ, चीजें तो फिर आ जाएंगी। कमरे में दिए की हल्की रोशनी फैल जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी बन गई अपने फोन के लिए। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि असल में क्या जरूरी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे ही सबक सिखाती है। घबराओ मत बेटा। रात का समय, बाहर तूफान अपने चरम पर है। बिजली चली गई है। कितना अंधेरा है। माँ, सच में अब मेरा फोन दे दीजिए, कम से कम टॉर्च तो जलेगी। रीना, जीवन में कुछ ऐसे भी पल होते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहना चाहिए। अचानक एक तेज आवाज होती है और रीना चीख पड़ती है। ये क्या था? अरे डरो मत बिटिया, कोई पेड़ टूट के गिर गया होगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं। अच्छा तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी और मन भी बहल जाएगा। नाना अपनी कहानियाँ शुरू करते हैं। धीरे धीरे रीना का ध्यान कहानियों में लग जाता है। और फिर पता है क्या हुआ बिटिया? उस लड़के ने पूरे गांव को बचा लिया, जिसके बाद गांव के लोग उसे अपने हीरो की तरह देखने लगे। वाह नाना, आप कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। और कहानियाँ सुनाइए ना। आओ बेटा, एक साथ सब नीचे बैठते हैं। मेरी माँ कहा करती थी कि जब बाहर तूफान होता है तब परिवार एक दूसरे से और करीब आ जाता है। तूफान की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन रीना डरी हुई नहीं है। वो बस अपने लोगों में उनके साथ खुश है। पता है, मुझे आज पहली बार फोन की बिल्कुल याद नहीं आ रही। यही तो मैं चाहती थी बेटा। अगली सुबह तूफान गुजर जाता है, सूरज निकलता है और सभी बाहर जाकर साफ सफाई कर रहे हैं। नाना, क्या हम आज नहर देखने जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, तूफान के बाद नहर का पानी पूरा साफ हो गया होगा। नहर के पास पहुंचकर रीना को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे वो देखिए, मेरा फोन यहाँ कैसे? फोन यहाँ? मैंने तो इसे अपने बैग में रखा था। शायद कल तूफान के दौरान गिर गया होगा जब हम सामान अंदर लेके आ रहे थे। रीना फोन को देखती है जो अब काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अब इसकी इतनी जरूरत नहीं लगती। क्या तुम परेशान नहीं हो? पता है माँ, कल रात नाना की कहानियों ने मुझे एहसास दिलाया कि असली जिंदगी इन स्क्रीन के बाहर है। और देखिए, आज कितना सुंदर दिन है। छुट्टियों का आखिरी दिन। रीना और उसके माता पिता वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। बेटा, ये सत्तू और आम का अचार तुम्हारे लिए पैक किया है। और देखो, मैंने तुम्हारी सारी रेसिपी लिख कर दी है। धन्यवाद नानी, मैं शहर में भी इसे बनाने की कोशिश करूंगी और अगली बार मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि कैसा बना है। जल्दी आना बेटा, तुम्हारे बिना ये गांव मुझे सूना सूना लगेगा। नाना, आपकी कहानियाँ मेरे साथ हमेशा रहेंगी। अगली बार मैं और कहानियाँ सुनूंगी। और हाँ, इस बार मैंने आपकी और नानी की तस्वीरें भी खींची हैं, ताकि शहर में भी मैं आप दोनों के साथ में रहूं। देखा, हमारी योजना काम कर गई। इस छोटे से एक कमरे वाले घर में
मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला कि असली खुशियाँ इन छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, बड़े बड़े फोन्स में नहीं। हाँ हाँ, कभी कभी बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ी चालाकी तो चलती है। कार में बैठते ही रीना एक बार फिर से अपने नाना नानी का घर देखती है। कार चल पड़ती है। रीना अपने फोन पर नहीं और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रही है। सुबह सुबह का समय था। कावेरी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसका पति विजय कमरे में तैयार हो रहा था। थोड़ी ही देर में विजय अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और कावेरी उसे नाश्ता परोसती है। तभी वहाँ कावेरी की पड़ोसन मोहिनी आती है, जो दिखने में बहुत ही सेक्सी थी। ओह माय गॉड, लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। देखो तो जरा, यहाँ नाश्ता चल रहा है। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भी नाश्ता करके जाऊंगी। क्यों विजय जी? हाँ मोहिनी जी, बैठिए ना। नेकी और पूछ पूछ, आप ही का घर है। आपका जब मन करे तब आप आ सकती हैं और कुछ भी खा सकती हैं। आपको कौन रोकेगा? वैसे आज तो मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ खाने का मौका मिला है। विजय जी, आप भी ना कभी कभी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं मेरी। कावेरी, तुम ऐसे क्या देख रही हो? नाश्ता दो ना मुझे। आखिर मैं विजय जी के साथ खाना चाहूंगी इनका नाश्ता। अजीब सा मुंह बनाते हुए कावेरी विजय, मोहिनी और खुद को नाश्ता परोसती है। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। विजय जैसे ही उठकर जाने लगता है, तभी मोहिनी बोलती है, विजय जी सुनिए ना, अगर आप लेट ना हो रहे हैं तो क्या आप मुझे सुपरमार्केट ड्रॉप कर देंगे? वो क्या है ना, मुझे वहाँ से कुछ सामान लाना है, जिस वजह से मैंने आपको परेशान करने की सोची। अदरवाइज मैं आपको परेशान नहीं करती। अब आखिर मैं आपको परेशान कैसे कर सकती हूँ विजय जी? सुपरमार्केट जाना है आपको? ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अगर आप मुझे कहोगे पाकिस्तान छोड़कर आओ, तो मैं पाकिस्तान छोड़ आऊंगा, वो भी बिना वीजा के। और आप बस सुपरमार्केट की बात कर रही हो। विजय की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराती है, जिसके बाद विजय और मोहिनी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को देखकर कावेरी का खून बुरी तरीके से खौल जाता है। कावेरी हमेशा से अपने पड़ोसन यानी कि मोहिनी पर नजर रखा करती थी, क्योंकि मोहिनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। इसलिए मोहल्ले का हर एक लड़का और हर एक आदमी उसके आगे पीछे घूमता था। विजय भी उन सब में से एक था। मोहिनी जिसे हंसकर जो कह दिया करती, हर कोई उसका काम करने के लिए पागल हो जाया करता। तभी वो गुस्से में लाल पीली कावेरी खुद से बोलती है, अगर मैं अभी इन्हें कुछ काम के लिए बोल दूं ना, तो ये मुझे 100 बहाने देंगे कि ये काम है और वो काम है। इस डायन ने एक मुस्कान क्या दे दी? ये तो इसके पीछे पागल ही हो गए हैं। बस इसके पीछे पागलों की तरह घूमे जा रहे हैं। पड़ोसन है ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। लेकिन जिस दिन पानी मेरे सर से ऊपर गया ना, तो इस मोहिनी के ना बाल पकड़ के घसीट के ना इस मोहल्ले से बाहर फेंक दूंगी, ताकि ये दोबारा किसी के पति को स्माइल दे ही ना पाए। गरम जली नाच पिटी। ऐसे ही खुद से बड़बड़ाती हुई कावेरी घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं और हर दिन के साथ कावेरी को मोहिनी और भी ज्यादा खटकने लगी थी। ऐसे एक दिन कावेरी और विजय कहीं बाहर जा रहे थे। विजय ने एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात मोहिनी से हो जाती है और मोहिनी विजय को देखकर बोलती है, ओह माय गॉड विजय जी, इस लाल कलर की शर्ट में तो आप एकदम कातिल लग रहे हैं। बहुत ही जच रहा है ये रंग। बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्च की तरह लग रहे हैं आप। दिल तो कर रहा है आपको कच्चा चबा जाऊं, लेकिन आप शादीशुदा हैं, खा नहीं सकती। अगर आप शादीशुदा ना होते तो मैं आपको एकदम हरी मिर्च और लाल मिर्च की तरह कच्चा चबा कर खाती। मोहिनी जी, मेरे पति की तारीफ के लिए शुक्रिया। और अगर आपको लाल मिर्च खाने हैं ना, तो जाके बाजार से खरीद लीजिए। वहाँ पे बोरी की बोरी मिलती है, सारी की सारी अपने मुंह में डाल लेना। मेरे पति के ऊपर दोबारा डोरे मत डालना। अरे मेरा मतलब है, मेरे पति को खाने की आप सोचना भी मत। कावेरी की बात सुनकर मोहिनी का गंदा सा मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर विजय तो मोहिनी की इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है। शाम को दोनों पति पत्नी घर चले आते हैं और अगले दिन ऑफिस से घर आते हुए विजय के हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे। ये सब देखकर कावेरी बोलती है, ये सब क्या है? आप इतनी सारी शॉपिंग करके आए हैं, क्या बात है? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे।
ये सब तो मैं अपने लिए लाया हूँ। अरे ऐसा भी क्या खरीद लिया आपने? जरा मैं भी तो देखूं। एक आधे कम से कम मेरे लिए भी तो ले आते ना। हाँ देख लो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विजय फ्रेश होने के लिए चला जाता है और कावेरी सारे शॉपिंग बैग्स को खोलकर देखती है। हर एक शॉपिंग बैग में रेड कलर की शर्ट थी। ये देखकर कावेरी हैरान हो जाती है और वहीं पर विजय आता है। ये सब क्या है? आप इतनी सारी लाल रंग की शर्ट क्यों लेकर आए हैं? अरे यार तुम भी ना। अरे मोहिनी जी ने कहा था मुझसे कि विजय जी लाल शर्ट में ना आप बहुत क्यूट लगते हो और बहुत अच्छे भी लगते हो, तो मैं ना बहुत सारा ले आया ताकि मैं ज्यादा क्यूट और ज्यादा अच्छा लगूं। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे कहने पे आज तक आपने एक छेद वाली बनियान तक नहीं बदली है, और उस मोहिनी के कहने पे आप लाल कलर की शर्ट लेकर आ गए। और लाए तो लाए, पर इतने सारे क्यों लेकर आए? पागल तो नहीं हो गए हैं आप उसके पीछे? यार क्या करूं, मोहिनी जी जैसे ही मुझे कुछ कहती है मुझसे टाली नहीं जाती उनकी बात, मैं तुरंत कर बैठता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे खाना लगा के दो। मोहिनी की बातों में खोया विजय चुपचाप टेबल पर जाकर बैठ जाता है और ये सब देखकर कावेरी का खून तो खौलने लगता है। कावेरी गुस्से में विजय को खाना परोसती है और विजय खाना खाकर आराम करने के लिए चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। विजय कावेरी के सौतन के प्यार में पागल हुआ चला जा रहा था और ऐसे ही एक दिन कावेरी गुस्से में खुद से बोलती है, बस अब बहुत हो गया। मैं इस मोहिनी को तो खुद जाकर समझा दूंगी। इसने तो मेरे पति को पागल कर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल के मेरी सौतन लेकर आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज तो मैं इसे खत्म करके ही रहूंगी। हाथों में बेलन लिए कावेरी गुस्से में मोहिनी के घर जाती है, पर मोहिनी उस वक्त घर पर नहीं थी। वो काफी बार मोहिनी को आवाज लगाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है। उसका सारा घर खाली था। कावेरी मोहिनी के कमरे में पहुंचती है जहां उसे मोहिनी का मोबाइल मिल जाता है, जिस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। कावेरी जल्दी से मोहिनी का फोन उठाती है और फोन को चेक करने लगती है, जिसमें वो देखती है कि मोहिनी आसपास के सभी लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे पैसे ठग रही है और उनसे देर तक मीठी मीठी बातें कर रही है। ये सारा सच जानने के बाद कावेरी मोहिनी की सारी चाल समझ जाती है और चुपचाप मोहिनी का फोन लेकर अपने घर आ जाती है। शाम को जैसे ही विजय घर आता है तभी कावेरी बोलती है, सुनिए जी, आज आप मुझे एक बात बता दीजिए। आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप मेरी सौतन मोहिनी को रखना चाहते हैं? तुम ये कैसी बात कर रही हो कावेरी? वैसे ही जैसे आप सुन रहे हैं। जिस तरीके से आप मोहिनी का पीछा करते हैं, उसकी सारी बात मानते हैं, उसके साथ प्यार भरा सलूक करते हैं, इस हिसाब से तो वो मेरी सौतन ही हुई ना। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आपके दिल में कुछ भी है ना तो मुझे बता दो। मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मोहिनी जी। हाँ हाँ जी बोल लो तुम। वो जी कहलाने के लायक भी नहीं है। वो निहायती बदतमीज बेशर्म कमीनी औरत है। जानना चाहोगे कैसे? रुको मैं अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर कावेरी मोहिनी का वो फोन दिखाती है। इसके बाद विजय के सामने मोहिनी की सारी सच्चाई आ जाती है और थोड़ी ही देर में विजय के सर चढ़ा मोहिनी के प्यार का भूत उतरकर छूमंतर हो जाता है। तभी अपना फोन तलाशती हुई मोहिनी विजय के घर आती है और बोलती है, कावेरी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। कहीं मैं तुम्हारे घर पर तो नहीं भूल गई अपना फोन? हाँ हाँ भूल गई थी। ये लो तुम्हारा फोन। मोहिनी फोन देकर चली जाती है कि तभी कावेरी बोलती है, तो बताओ, अब होगे उसके प्यार में पागल? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई। मेरे लिए बस तुम ही काफी हो। मुझे कोई सौतन नहीं लानी। विजय की बात सुनकर कावेरी खुश हो जाती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।